और आप खबर विस्तार से। मिशन दक्षिण को साधने के निकले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड से अपना पर्चा भरेंगे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। राहुल इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और केरल की वायनाड और यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। और वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई और बीजेपी से होगा। तो आज उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है वायनाड से। वायनाड से एनडीए नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया। दोनों ने वायनाड की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। ये रोड शो करीब 2 किलोमीटर का था। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। राहुल प्रियंका के स्वागत के लिए रोड शो के दोनों तरफ भारी तादाद में लोग जमे हुए थे। कि मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। वाड्रा भी उस दौरान राहुल गांधी के साथ में मौजूद रही। और आपको बता दें कि इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर वार किया। स्वामी ने 72,000 रुपए सालाना देने के मामले पर सवाल उठाया। साथ ही वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के पीछे अमेठी में चुनाव हारने के डर को भी बताया। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, जिस तरह से आप लोगों ने सवाल खड़ा किया, उसके बाद अब कांग्रेस आज देश के जो राज्यों की जो राजधानी है वहां पे प्रेस वार्ता कर रही है। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, परंतु प्रेस वालों को पता नहीं इतना ज्ञान है कि उनसे सही सवाल पूछ सकते हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने 72,000 रुपये बैंक खाते में डालने के लिए कहा था। आप कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए जमाना होगा वो हर साल। तो ये कहाँ से आएगा और ये कितने दिन चलाओ, कितने साल चलाओगे, इसका तो योजना बताइए। अध्यक्ष हैं एक पार्टी का जो अपने को ऑल इंडिया पार्टी कहती है, वो पर्याप्त नहीं है इसके लिए। और ये 3 बार आप जीते अमेठी से, उस समय आपको ख्याल नहीं आया कि दूसरी जगह से कोई एक ही कारण हो सकता है। ये सब कारणों को हटाने के बाद एक ही कारण निकल सकता है कि ये डर गए। सर, माना जाए कि अगर राम मंदिर बन गया होता, जैसा कि आप लगातार कहते हैं, तो आज घर में बैठ तो चुनाव पे मतलब बड़ा असर होता है। बहुत असर, घर में बैठ के जीत जाते हैं, मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं होती। और भविष्य के लिए जो भी कहते हैं लोग विश्वास कर लेते हैं। न्यूज 18 से बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मुंबई की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से किरीट सोमैया की जगह मनोज कोटक चुनाव लड़ेंगे। उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। पूर्व क्षेत्र से मनोज कोटक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, कितना आप महत्वपूर्ण इस जिम्मेदारी को मानते हैं और
डॉक्टर किरीट सोमैया इन्होंने सांसद करके बहुत अच्छा काम किया है और इन सभी कामों को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी अब पार्टी ने मुझे दी है। निश्चित इस जवाबदारी को हम पार पाड़ेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर और काम करने की जरूरत है, डेवलपमेंट लाने की जरूरत है? काफ़ी काम है जिसके ऊपर और डेवलपमेंट के अच्छे काम हम कर सकते हैं और मुझे लगता है निश्चित ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों की पूरी जो मदद है इस क्षेत्र को हमेशा मिलती रही है और आने वाले दिनों में भी और ये मदद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर काम करना है। तो किरीट जी जो है पुराने सांसद यहाँ से रह चुके हैं, उनके साथ आज आप प्रचार के लिए भी गए, मैदान में कुछ लोगों से मिले, किस तरह की केमिस्ट्री है, किस तरह की बातचीत चल रही है? मुझे लगता है कि हमारा और किरीट जी का रिश्ता ये पारिवारिक है। वो मेरे बड़े भाई है। मुझे पहली बार महानगर पालिका में भी भेजने का मौका उन्होंने दिया था और हमेशा हम इस तरह से चुनाव प्रचार साथ ही में करते हैं। इस बार पार्टी ने मुझ पर जिम्मेदारी दी है, उनके जो भी कार्य है उसको आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज कोटक जी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं जिन पर काम कर डेवलपमेंट लाने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी का झंडा इस क्षेत्र में हमेशा लहराएगा। कैमरामैन अविनाश लोंढे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। बीजेपी ने मुंबई की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से अपने वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद किरीट सोमैया का टिकट काट दिया है। उनकी जगह मनोज कोटक को उम्मीदवार बनाया है। किरीट ने पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना उनका लक्ष्य है। वे नए उम्मीदवार मनोज कोटक को मदद करेंगे। भैया, पार्टी ने बहुत अच्छे नौजवान मेरे छोटे भाई मनोज को टिकट दिया है, उसका आनंद और अभिमान है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और वो बनाते समय किसी को कुछ आगे पीछे होना पड़ा, समर्पण करना पड़ा, तो हर कार्यकर्ता को अभिमान है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा ने पीएम नरेंद्र मोदी को जायद मेडल दिया। ये पुरस्कार यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत यूएई के बीच मजबूत होते संबंधों के चलते ये सम्मान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को जायद मेडल मिल चुका है।